आपका हस्बैंड इधर है? अच्छा, आप हो? बीवी से पैर दबाते हो? और ये मोबाइल चला लेते हैं। ये क्वालिटी टाइम है पैर दबाना। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं जहर भी नहीं खा सकती। वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मैं उन्हें ना मिली, ऐसा मैं नहीं कर सकती। ओ रोहित, तुमने ये क्या किया रोहित? मैंने तो बाल बनाए थे अपने, वो भी मेरे खराब हो गए, मुझे तो टैनिंग हो गई। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? रोहित, तुम मुझे कहाँ लेके आए? मेरे पापा ने मुझे सफारी गिफ्ट की थी, मुझे तो बोट चाहिए थी। ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ा है, लेकिन निशान ये कब बोला था उन्होंने? खणी खणी करे फिटी कंदो मैं, खणी खणी करे फिटी कंदो मैं, कुए छॾींदो मैं, कबे छॾींदो मैं, मुंहिंजे ॿारनि जा मामा। मामा? मामा क्या है, मैंने बोला मेरे बच्चों के मामा, हम साले नहीं बोल सकते ना। अच्छा। मुझे कसम है इस शहर के हर एक नौजवान की, बाप जी मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरे नस्ल में पैदा होने नहीं दूंगा। आज ना मौसमी जी, हमने ना आज ये अपने आपके जितने भी फैंस यहाँ पे हैं, हम लोग ना हमेशा एक छोटा सा इंटरेक्शन करते हैं किसी ना किसी मुद्दे को लेके। आज जैसे जब आप फिल्मों में आई थी उस समय मोबाइल फोन होते नहीं थे। नहीं। आपका अगर शॉट हो रहा है उसके बाद कट हुआ, आप बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। नहीं करते। आजकल वो नहीं करते। कभी अपने मेकअप रूम में जाके बैठते थे। तो हमने एक्चुअली आज का ये मुद्दा रखा है कि जब से मोबाइल फोन आए हैं, आप घर परिवार में भी देख लो, आप एक दूसरे को फैमिली ग्रुप बन जाता है। मम्मी मैं वहां जा रहा हूँ, बाप ये मैसेज कर देता, आपस में बातचीत कम हो गई। आप लोगों के क्या विचार हैं कि क्या मोबाइल आने से जिंदगी बेहतर हुई है? बेहतर हुई है, कई मामलों में बहुत बेहतर भी हुई है, लेकिन उसके नुकसान फायदे जो भी आप कहना चाहें। जी मैडम। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम माधुरी लक्ष्कार है, मैं राजस्थान से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका। जी सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं सर, ये बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आजकल मोबाइल छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े कोई भी देख लो, हर एज के लोग मोबाइल को यूज में लेते हैं। तो सर उससे क्या होता है, रिश्तों में दूरियां पैदा हो रही है। सर ऐसा ही वाकया हमारे घर में भी होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने एक रूल बनाया हुआ है मोबाइल को लेके, कि जब मैं ऑफिस से आऊंगा उसके बाद हम 1 घंटे का मोबाइल का व्रत रखेंगे। उस टाइम में हम कोई भी मोबाइल यूज में नहीं लेंगे। जी। तो बच्चे, इनके आने के बाद में बच्चे बुक्स लेके बैठ जाते हैं, ये फ्रेश होके आते हैं, उसके बाद में मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, हम साथ में कॉफ़ी पीते हैं, और उस बीच में हम लोग आपस में बातें करते हैं। तो बातें करते करते ये बोलते हैं चलो तुम फ्री बैठी हो तो मेरे पैर दबा दो, तो मैं इनके पैर दबाने लगती हूँ। यस सर। तो पैर दबाते दबाते सर, जो इनके पास भी मोबाइल नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता है। आपका हस्बैंड इधर है? अच्छा, आप हो? बीवी से पैर दबाते हो? लेकिन मैं मेरा क्वालिटी टाइम जो इनके साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, और ये मोबाइल चला लेते हैं। ये क्वालिटी टाइम है पैर दबाना। अरे पिक्चर जाओ, घूमो, ये रात ये चाँद गाना सुनो, ये तो अच्छी बात है। मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बात पूरी सत्य नहीं है। जब ये हम साथ में बैठे होते हैं तो ये जब पैर दबा रही होती है, या मेरे को जैसे बचपन से जब छोटा था तब से कमर में खुजली वो पसंद है, पीठ पे खुजली करना। तो ये जब हम बैठे होते हैं, जब शादी नहीं हुई थी खुजली किससे करवाते थे? मेरे छोटे भाई बहन है 4, उनसे करवाता था। तो जब ये हम बैठे होते हैं, ऐसे चल रहा होता है, तो फिर ये कुछ मायके की या कोई इधर उधर की बातें करने लग जाती है। उस बातों को कितनी देर तक सुने, तो उसमें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मोबाइल हाथ में आ जाता है। तो दबाना बंद करो ना यार, जब सुनता नहीं तो तुम भी कमा लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप शो पे आए, शुक्रिया। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। सर मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद हरियाणा से आया हूँ। अच्छा जी, जाना है फटाफट, जल्दी है कहीं की? आराम से बोलिए, आराम से, अपने पास टाइम है। नाम प्रिंस गुप्ता है, फरीदाबाद से आए हैं जी। और जाना भी वहीं है कि कहीं और जाना है? सर फिलहाल तो बॉम्बे घूमने का प्लान है। बॉम्बे घूमने का प्लान है? अच्छा जी गुप्ता जी बोलिए। तो सर जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि मोबाइल आज के ज़माने में सर मुसीबत तो बन चुके हैं, लेकिन सर हमारे जैसे सिंगल लड़कों के लिए वरदान है। कैसे कैसे वरदान है मतलब? सर कुछ ऐसा होता है, कुछ लड़कों की गर्लफ्रेंड समय से पहले बन जाती हैं, तो सर मेरे साथ भी ऐसे हुआ। समय से पहले बन गई? सर एक एज हाँ। होती है 18+। हाँ। 18+ में गर्लफ्रेंड क्यों? 15 में तो गर्लफ्रेंड होता है। नहीं सर। नहीं, ये तो बनाई गवर्नमेंट ने कि 18 साल बालिग हो जाता है। कुदरत के ऊपर तो किसी का अधिकार नहीं है ना। यस।
तो आप मतलब आपकी गर्लफ्रेंड 18 साल से पहले बन गई है जी ऐसे? सर, मेरी 13 की एज में बन गई थी। वो बन गई थी कि आप थोड़े ढीठ हैं? 13 साल, अच्छा जी। बताइए बताइए, बहुत ही अमूल्य योगदान दे रहे हैं आप समाज को। जी जी, अच्छा फिर? तो सर उस टाइम पे लैंडलाइन फोन होता था। हाँ तो सर एक लैंडलाइन फोन और घर के 5 सदस्य, बहुत नाइंसाफी होती थी। हाँ। तो सर बिल्कुल प्रूफ प्लानिंग करनी पड़ती थी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए कि कब पापा बाहर जाएंगे, कब मम्मी सब्जी लेने जाएंगी, और छोटे भाई को तो मैं सब पैसे दे के बाहर भेज दिया करता था, तब अच्छा। बात होती थी। लेकिन आजकल जो मोबाइल आ गए हैं, हम अगर बाहर डेट भी कर रहे हैं, पापा का फोन आ गया, कहाँ पे, के कॉलेज में हूँ। अच्छा। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। और सर इसके बहुत नुकसान भी हैं। जैसे आजकल गुड मॉर्निंग विशेष का ट्रेंड चल रहा है। हाँ भगवान के इमोजीज और वो फूल पौधों के जो सुबह सुबह भेज देते हैं, उड़ता कोई नहीं है, विशिंग पहले पहुंच जाती है। हाँ। सर जो भेज देता है उसका तो ठीक है, जिसको आता है भेजना, जिसको नहीं आता उसका क्या। जैसे कि मेरे पापा, वो खुद तो भेजेंगे नहीं, 5:19 में मुझे उठाएंगे, जा मेरी मौसी को मैसेज भेज दे। आपकी मौसी को आपके पापा भेजते हैं? देखो आप, इसका पूरा खानदान सही जा रहा है। बाप जो है साली को भेजता है, क्यों नहीं भेजे? ठीक है, आप 18 साल के पहले प्रेम करते हो, आपके बाप साली को भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है? मोबाइल और क्या क्या काम में आता है? मैं तो पापा तो सो जाते, उनकी तो गुड नाइट हो जाती है, दोबारा मेरी गुड मॉर्निंग बेकार हो जाती है। तो तो अच्छा ये है जो ना, 13 तो साल की उम्र में आपकी गर्लफ्रेंड बनी, ये सारे जीन्स पिताजी से ही आए ना, जो अब बच्चों के बाद भी नहीं हट रहे हैं। वाह, बहुत मजेदार फैमिली है। मजेदार फैमिली है। शुक्रिया गुप्ता जी, धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, मैं आज ये गदर 2 तो हो चुकी है कंप्लीट शूटिंग, गदर 3 भी आगे चल के बनने वाली है। आपको अगर लगता है कि आप सनी पाजी की तरह या अमीषा की तरह या अमरीश पुरी साहब की तरह डायलॉग कोई बोल सकते हैं, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। कौन है? कोई है ऐसा? मैडम 1 और भाई साहब 2, 3, 4, 5। आइए आप मंच पे आइए, पहले थोड़ा ऐसे ही बन जाता है हमारा शो, देखो आप। हेलो मैम, आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे शुरू कर दीजिए। अच्छा। कौन सा डायलॉग बोलने वाली हैं आप? मैं सकीना का डायलॉग बोलने वाली हूँ गदर 1 से। अच्छा जी। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं जहर भी नहीं खा सकती। वो मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मैं उन्हें ना मिली, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बहुत अच्छा, इन्होंने डिफरेंट तरीके से बोला है, वेरिएशन के साथ। ये उस समय का है सकीना का डायलॉग, जब सकीना को टाइफाइड था, है ना? आइए आप, मैम को माइक दे दीजिए। बहुत अच्छा बोला मैम। क्या नाम है आपका? मीना। मीना, धन्यवाद। हेलो मैम, आइए आप कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं? मैं सनी पाजी का? अच्छा अच्छा जी। मैं मैम का कहो ना प्यारे का डायलॉग बोलने लगी हूँ, अच्छा बिकॉज जी। मैम बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड बताए गए हैं उसमें। तो मैम एक बार बीच में फंस जाते हैं ऋतिक रोशन के साथ, और मैम करती है, ओ रोहित तुमने ये क्या किया रोहित, मैंने तो बाल बनाए थे अपने, वो भी मेरे खराब हो गए, मुझे तो टैनिंग हो गई, ये तुमने क्या किया मेरे साथ रोहित, तुम मुझे कहाँ लेके आए, मेरे पापा ने मुझे सफारी गिफ्ट की थी, मुझे तो बोट चाहिए थी। वेरी नाइस। आपको ट्रूथफुली बताऊं तो ये डायलॉग होते थे ऋतिक के एक्चुअली, अच्छा, क्योंकि मैं बिंदास बीच पे रहती थी, मुझे ना फर्क पड़ता था कि मैं टैन हो रही हूँ, क्योंकि मैं टैन आप पसंद भी है। बीच पे ही रहती ज्यादातर, मैंने देखा है। इंस्टाग्राम पे मत जाइए। नहीं, लेकिन फिर भी ऋतिक को ज्यादा ये था कि मेरे बाल, मेरा टैन, मेरा ये, मैं तो बिंदास थी। आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ा अच्छा बोला, पर सारा चेहरा तो आपने छुपा लिया, बाल कर कैमरा उधर लगा हुआ था। बहुत बढ़िया था मैम। क्या नाम है आपका? गीतिका, आई एम फ्रॉम अमृतसर। अच्छा, शुक्रिया जी। गीतिका जी। हाँ जी। मैं सर अमरीश पुरी की आवाज निकालने की कोशिश कर हाय रहा हाय, था। उनकी भी आवाज बड़ी मजेदार, अमरीश पुरी साहब की। उनका एक डायलॉग था, ये थप्पड़ तुम्हारे गाल पे पड़ा है, लेकिन निशान। ये कब बोला था उन्होंने? हैं? बोला होगा सर। अच्छा जी, दोबारा जी जी प्लीज। और एक डायलॉग था सर, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आप भी जाओ। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। आइए पाजी। पाजी, मैं सनी पाजी का घातक फिल्म का डायलॉग बोलूंगा। हाँ जी। हमारे सिंधी समाज के लोग सनी पाजी को बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ ये डायलॉग सिंधी में ही बोलूं। सिंधी में? अरे वाह, प्लीज। तो उसमें जो लास्ट में है ना, साले बर्ड, हम लोग गाली नहीं दे सकते सिंधी में, इसलिए मैं उसकी जगह दूसरा यूज करूंगा ना। अच्छा जी।
खणी खणी करे फिटी कंदो मैं, खणी खणी करे फिटी कंदो मैं, कुएं छॾींदो मैं, कबे छॾींदो मैं, मुंहिंजे ॿारनि जा मामा। मामा? मामा क्या है, मैंने बोला मेरे बच्चों के मामा, हम साले नहीं बोल सकते ना। अच्छा अच्छा, मामा बोल दिया आपने। मेरे बच्चों के मामा। अच्छा जी, वाह वाह वाह। हिंदी में भी सुना दो, क्या है, हमें पता तो चले पूरा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। बहुत बढ़िया, शुक्रिया सर जी। आइए बाजी, आप जी, आप किनका डायलॉग सुनाएंगे? सर मेरा नाम राजीव है। उससे तो हमें क्या मतलब, पर मैं सर मेरठ यूपी से आया हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। मेरठ में कहते हैं कि मेरे गले में भगवान ने आपकी आवाज दी है, मेरी रोजी रोटी आपके नाम से ही चलती है सर। अरे वाह, सीरियसली? आदरणीय गुरुजी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक डायलॉग आपके साथ बोल सकता हूँ प्लीज। हमारे शहर मेरठ वासी बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान को तो मैंने देखा नहीं, आज इस चेहरे को देख रहा हूं जो भगवान का रूप मेरे सामने खड़ा है। डायलॉग था नरसिम्हा मूवी का। जी बोलिए। कि बस बाप जी, आज के बाद आपकी नमक की गुलामी खत्म, और अब ये जंग शुरू होती है। ये जंग इसलिए नहीं कि वो परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी शहर का हर एक नौजवान आप जैसे बापजू की कठपुतली हैं या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को शहर से निकालने की, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को शहर में रखने की। मुझे कसम है इस शहर के हर एक नौजवान की बाप जी, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरे नसीब में पैदा होने नहीं दूंगा। थैंक यू। शुक्रिया राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे भाई, अरे लव यू ब्रो, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने, शुक्रिया। आइए, इमोशनल कर दिया आपने सारा शो। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों आज देखिए, हमारा एक शो का एक ऐसे ही बनाया हमने, कुछ और नहीं सूझा तो हमने कहा ये कर लेते हैं। तो ऑडियंस के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आज हमारे पास हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी होस्ट, सिर्फ होस्ट ही नहीं, मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्ट्रेस हैं, यानी कितने सारे काम किए हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आप होस्ट रहे हो और किसी गेस्ट ने बड़ा परेशान किया हो? जी भाई साहब, क्या हाल है सर? हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो अर्चना जी। हेलो खूबसूरत एंकर्स। मैं विमल कुमार वाधवा, मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। अच्छा जी, तो क्या किराया चाहिए आपको क्या? नहीं, जी बहुत बहुत स्वागत है वाधवा साहब आपका। सर जी, इस मेहमानों के चक्कर में तो हमारे घर में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? हमारे घर में मेहमान बहुत आते हैं जी। अच्छा जी। हमारी वाइफ को खाना बनाने का बड़ा चाव है। अच्छा जी। तो वो जैसे ही घंटी बजती है और वो किचन में चली जाती है और प्याज टमाटर काटने शुरू। तो दरवाजा भी नहीं खोलती, सीधा किचन में चली जाती है। मतलब पहले मेहमानों को अंदर बुलाते होंगे ना? अच्छा जी। वो काम हमारा है ना जी। अच्छा जी। तो हमारे बच्चे खुसर पुसर करते हैं कि मम्मी का ग्राहक आ गया, अब उसने तो खाना बनाना ही बनाना है। अच्छा जी। अब इस चक्कर में इनकी एक फ्रेंड ने आना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और वो जब उनके घर में उनके हस्बैंड से उनकी थोड़ी सी ट्यूनिंग ठीक नहीं थी, अच्छा। गड़बड़ थी, और वो अपना दूसरे तीसरे दिन आए और अपना उसके बाद वो खाना भी खाएं, और काफी दिन, एक बार वो 2-3 दिन भी रुकी। अच्छा जी। तो अब इस चक्कर में हमारे घर में जो है थोड़ी सी गड़बड़ रहने लगी। क्या गड़बड़ रहने लगी? आपकी धर्मपत्नी जी हैं? नमस्कार नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इस बात पे, मतलब मुझे घर में खाना बनाने का शौक है और मेरे को ये एक संस्कार मिले हुए हैं कि घर पे जो भी आए वो बिना खाए ना जाए। बहुत अच्छी तो बात है। उस चक्कर में हम भी आ जाते हैं। पर इस संस्कार में मैं एक जगह दगा खा गई। क्या हुआ मैम? वो ये हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे घर आती। अच्छा जी। तो मैं भी सोचती थी बेचारी है, कोई बात नहीं, और खाने में आलसी है, वहाँ घर बनाएगी नहीं, चलो मैं ही खिला देती हूँ, बना रही हूँ, आज मेरा ये खाने को मन, आज मेरा ये खाने को मन, ठीक है जी बना देते हैं। बनाया, फिर बैठती डाइनिंग पे आके इनके साथ गप्पे मार रही है, सब कुछ कर रही है। बड़ा हैरान, भाई ये क्या चक्कर है, बड़े दिन बाद समझ आया ये तो कुछ घोटाला ही कुछ और है। अगले दिन से भाव देना ही बंद कर दिया, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, चाय भी नहीं पिलाई मैंने। तो वाधवा साहब फिर आप बाहर लेके जाते हैं उनको?
मतलब घर में तो मना कर दिया ना मैडम ने। कपिल जी इतनी हिम्मत नहीं है, अच्छा जी, इतनी हिम्मत नहीं है। बीवी आपको क्या पता, ऑफिस जाते हैं तो मतलब। बीवी हूँ, इतना जानती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है। उस दिन के बाद उसको समझ आ गया, बस अब भाव नहीं मिलता मुझे। उस दिन के बाद से आप खुश हैं कि तो सर आपको पता ही है। मेरे को क्या पता है, मेरे पे तो ऐसे डालते हैं। धन्यवाद वाधवा साहब, शुक्रिया ईमानदारी से अपना किस्सा बताने। और कोई मेरे दोस्त जिनको टीवी पे आने का कीड़ा हो कोई जी। हेलो कपिल सर, हेलो। नमस्ते। नमस्ते अर्चना मैम, एवरीवन हेलो। हेलो सर आप आज बहुत प्यारे लग रहे। तो इसको पता ही एडिट नहीं होगा, ये रखा जाएगा। ये लाइन नहीं कटेगी। ये रखा जाएगा। सर आज मैं मेरी मम्मी के साथ आई हूँ, मम्मी स्पेशली बिहार से आई हैं आपका शो। अरे वाह, मेरी मम्मी भी आई हैं। हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुंबई में रहती हैं? यस सर। जी सर तो इस किस्से पे मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे दूर के मौसा जी अक्सर आ जाया करते हैं, काम के किस्से में आ जाया करते हैं हमारे घर पे। अच्छा जी। तो जब वो आ रहे होते तो मम्मी पूरी बेडशीट्स बदल रही होती हैं, खाने पकवान बनते हैं। फिर एक बार हमें जाना पड़ा उनके घर, तो जब हम गए तो उन्होंने हमें ऐसे बेड पे सुला दिया जहाँ पे मच्छर काट रहे थे। फिर एसी नहीं चल रहा था, पंखा नहीं चल रहा था। हमारे यहाँ तो बड़ी खातिरदारी होती है उनकी, हम गए तो कुछ खातिरदारी नहीं हो रही थी। तो फिर हमने बोला मौसा जी प्लीज़ कम से कम एसी तो लगा दो। तो मौसा जी ने हमें सीख दे दिया कि नहीं, हर सिचुएशन में खुद को ढालना चाहिए, और ऐसा सीख करके इसकी वजह से हम मौसी के साथ भी समय नहीं बिता पाते। अगली बार मौसा जी है ना तो उनके गद्दे पे पानी डाल देना। उनको बोलना मौसा जी हालात के हिसाब से एडजस्ट करो आप। वही उसके बाद जब वो आते हैं आप उतनी खातिरदारी करते हो अभी भी? नहीं सर, अब तो मैं यहाँ रहती हूँ, तो अब तो खातिरदारी करने के लिए मम्मी को मना कर दिया है। अब की आए ना मम्मी जी, उनके कमरे में सांप छोड़ देना। हाँ, जब आप गए आपकी जब कमाल है।